हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा पेपर 2017 का संपूर्ण हल देखने वाले हैं, जो कि 9 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट का है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला पहला राज्य खालिस्तान था। तो इसके ऑप्शन थे तमिलनाडु, असम, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर था असम। असम में विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तीसरा क्वेश्चन था, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? तो लोकप्रिय विज्ञान मासिक विज्ञान साइंस रिपोर्ट का प्रकाशन NISCAIR के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो इसका सही आंसर था बेतवा नदी, जो है भोपाल के सबसे निकट बहने वाली नदी है। उसके बाद है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 29 अगस्त के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। अगला है, एक राज्य का राज्यपाल एक खालिस्तान होता है। तो राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है। अगला था, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये 2017 के करेंट का क्वेश्चन था, करेंट का। तो 2017 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महर्षि राजीव महर्षि जी थे। अभी आप कौन हैं ये देख लीजिएगा। अगला है, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था? तो पहले ओडीआई क्रिकेट के कप्तान थे अजीत वाडेकर पहले ओडीआई मतलब 50-50 जो वनडे होता है उसके कप्तान थे। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। तो स्माइलिंग बुद्धा जो था भारत के पहले परमाणु बम परीक्षण के कोड का नाम था, जो 1972 में हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा। अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो ये तो सभी को पता होगा, 24 तिलियाँ होती है अशोक चक्र में। अगला था, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस आयोजित कार्यक्रम का नाम था। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा थी, मतलब सबसे अधिक थी? तो जबलपुर में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे अधिक थी। अगला है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर। ये दोनों नाम से उसे जानते हैं। उसके बाद है, कौन सी नदी रीवा के पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर था तमस नदी, जो है रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती
है। फिर था सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है? तो सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाह के भारत के कौन मंत्री है? तो इसका सही आंसर है नितिन गडकरी। ये 2017 का क्वेश्चन था, करेंट का। ये अभी कौन है इसके बारे में भी आप पूरे मंत्रिमंडल के बारे में देख के जाइएगा। अगला है सोनगिरी खालिस्तान का तीर्थ स्थल है। तो सोनगिरी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। खालिस्तान सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है। तो अशोकनगर जो है, अशोकनगर विंध्य और बेतवा नदी के बीच में स्थित है। अगला है उदयगिरी और खंडागिरी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो उदयगिरी और खंडागिरी जो गुफा है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद था मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। तो ये तो सभी को पता होगा, रविशंकर शुक्ल जी थे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब आ जाता है पार्ट सेकेंड, मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करके नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसके लिए हम अलग से वीडियो तैयार करेंगे, उसमें सारे मैथ्स के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है इसका, अगला पार्ट आ जाता है जनरल हिंदी। इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के। तो जनरल हिंदी में पहला क्वेश्चन था स्वर संधि व्यंजन है। तो इसमें से आपको बताना था स्वर सहित व्यंजन कौन सा है? तो स्वर सहित व्यंजन है का जो है वो स्वर सहित व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो नाक और मुंह से जिन शब्दों को उच्चारण किया जाता है उसे अनुनासिक के नाम से जाना जाता है, अनुनासिक। अगला है रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो रा के पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग प्राचीन किया जाता है। अगला है वर्तनी की त्रुटि से अर्थ में खालिस्तान आ जाता है। तो अंतर आ जाता है, इसका सही आंसर है अंतर आ जाता है। अगला है कैसा चांद खालिस्तान सुंदर चेहरा है। इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। तो इसमें आएगा सा। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है। बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो बाण का जो पर्यायवाची है वो तीर को बाण के नाम से भी जाना जाता है। जिसकी चार भुजा हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो चार भुजा वाला चतुर्भुज होता है। अगला है लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है प्रत्यागत के नाम से जानते हैं लौट कर आया हुआ शब्द को। देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो देवर्षि का संधि विच्छेद होगा देवधन ऋषि, देवर्षि। अगला है रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो रक्षक का विलोम शब्द होगा भक्षक। अगला है ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ती जो है प्रत्यय से बना शब्द शक्ति है क्योंकि इसमें प्रत्यय जुड़ा है ती। ठीक है। अगला है देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो देवासुर में द्वंद्व समास स्थित है। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से
कौन सा है? तो शील से पैर तक मतलब आदि से अंत तक, अंत तक, आदि से अंत तक इसका सही आंसर होगा। शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? शासन, तो शासन का शुद्ध रूप ये है, इस टाइप से लिखते हैं शासन को। अगला है, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस पंक्ति में निम्न में से कौन सा रस स्थित है? तो इसमें एक वीर रस स्थित है, इस पंक्ति में वीर रस स्थित है। अगला है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाता, मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार स्थित है। उसके बाद आ जाता है बंद, बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये बद जो उपसर्ग है उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है। अगला है, नीचे दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ा, अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। तो इसमें अलंकार है रूपक, रूपक अलंकार, अलंकार मौजूद है। उसके बाद आ जाता है स्थायी भाव के साथी होते हैं। तो स्थायी भाव के साथी होते हैं संचारी, संचारी, संचारी भाव, स्थायी भाव के साथी होते हैं संचारी भाव। अगला है, अध खिला में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बताना है। तो अध खिला में अध उपसर्ग, उपसर्ग है। उसके बाद आता है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में है रूरल, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, रूरल इकोनॉमी और पंचायती राज। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। तो पार्ट 4 के पहला क्वेश्चन है, हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित से संबंधित प्रकाशन है। तो ये है मध्य प्रदेश की जनजातीय स्वराज कानून से संबंधित एक प्रकाशन है। कौन सा? हमारा गांव हमारा राज्य। अगला है, ग्राम सभा, ग्राम सभा की बैठक का संयोजन कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक का संयोजन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत का सचिव जो होते हैं वे ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक खरगोन, खरगोन में सबसे अधिक मिर्च का उत्पादन होता है। उसके बाद है मध्य प्रदेश ग्रामीण, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना MPRLP निम्न को प्रोत्साहित करती है। तो इसके द्वारा स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्योग को प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद है, देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है प्याज में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन हुआ था 2016 में, याद रखिएगा 2016 का क्वेश्चन है ये। उसके बाद है 2017, 18, 2016, 17, 18, 19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संख्या क्या है? तो 1 करोड़ घर की संख्या का लक्ष्य रखा गया है। इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही है। किस अवधि के लिए कृषि सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो 2015-16 से 2019-20 के लिए। भारत में 2014-15 की तुलना में निम्न में से कौन सी फसल 15-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की थी? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, कोई भी फसल ऐसी नहीं थी जो 2015-16 में अधिक उत्पादन हुई थी।
उसके बाद है 2003 में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन और प्रकाशन के लिए निम्न में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया। इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र खालिस्तान मिलियन हेक्टेयर था। तो 64.57 मिलियन हेक्टेयर था 2010 और 11 के अनुसार। अगला है मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम खालिस्तान में अधिनियम किया गया था। तो 1976 में मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियमित किया गया था। समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी। समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी। ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को समन्वित बाल विकास योजना प्रारंभ हुई थी। IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है। तो ये ग्रह की मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है। अगला है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। तो जबलपुर में भी है, भोपाल में भी है और इंदौर में भी है, लेकिन भिंड में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में से किसमें एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है। तो इसका सही आंसर है बड़वानी। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है। तो गुणवत्ता वाला गेहूं है सरबती गेहूं मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गेहूं है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में, MP में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन खालिस्तान में शुरू हुआ था। तो ये 2016 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है। तो इफ्को टोक्यो जो बीमा कंपनी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है। अब आ जाता है हमारा पार्ट 5 है जनरल कंप्यूटर के सामान्य क्वेश्चन के बारे में पार्ट 5 में पूछा जाता है, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर के होंगे। तो पहला क्वेश्चन आया था फेसबुक क्या है। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगला है वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है। तो वेब ब्राउज़र कुकीज़ एक छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा है। अगला है वीडियो फाइलें खालिस्तान फॉर्मेट में होती है। तो वीडियो फाइलें AVI फॉर्मेट में मौजूद होती है। MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करने पर सभी कॉलम और रो सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद है एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण खालिस्तान कहलाता है। तो बुकमार्क कहलाता है। अगला है आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं। तो इस इमेज में जो है आपके द्वारा जो मेल भेजा गया है वो पाया जाता है। अगला है वेबसाइट एड्रेस https
google.com/ में कॉम का अर्थ किसके लिए होता है? तो कॉम जो होता है कमर्शियल यूज़ के लिए या वाणिज्य यूज़ के लिए कॉम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है। अगला है MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है MS वर्ड में रेडो के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है? तो रीडू के लिए जो हम आइकॉन करते हैं इसका उपयोग करते हैं, इस टाइप से एक कॉर्नर में मौजूद होता है। अगला है MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट्स में हेल्प विंडो खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F1 कुंजी का उपयोग करते हैं हेल्प विंडो खोलने के लिए। विषम क्या है? तो विषम इसमें से लाइकेनस विषम है, बाकी ये सभी समान है। ये एक लैंग्वेज के नाम है ये सभी, लेकिन ये लाइकेंस अलग है। MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडेंटेशन के नाम से जानते हैं। अगला है कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र है? तो कंप्यूटर माउस जो है एक इनपुट यंत्र या इनपुट डिवाइस होती है। एक खालिस्तान संसाधन और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो इसका सही आंसर है नेटवर्क एक संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। कंप्यूटर एक खालिस्तान है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। MS एक्सेल से सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सा सही विधि नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है पूछा है, तो सही विधि नहीं है अल्ट कुंजी दबाना सही नहीं है। MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो इसके कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन को सेल के नाम से जाना जाता है। अगला है GB का विस्तृत रूप क्या है? तो GB को विस्तृत रूप होता है गीगाबाइट के रूप में GB को जाना जाता है। अगला है MS एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा खालिस्तान के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये था आज का पेपर जो हमने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 के फर्स्ट शिफ्ट से लिया गया था। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।